तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये हम 10वीं क्लास से 9वीं क्लास से और 8वीं क्लास से जो है पढ़ते आ रहे हैं, लोअर क्लासेस से। तो यहाँ पर इसका हिंदी जो नेम है वो क्या है? उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण। उपार्जित का मीनिंग मैंने कल बताया था। उपार्जित का मतलब होता है जो हम अपने जन्म के बाद इम्यूनिटी को एक्वायर करते हैं, यानी कि अपने अंदर जो है समाहित करते हैं। और उसका प्रतिरक्षा का मतलब मैंने बताया था इम्यूनिटी, यानी कि वो कोशिकाएं जो हमारे शरीर को एक डिफेंस मैकेनिज्म देती हैं, यानी कि रक्षा तंत्र देती हैं, जिससे कोई भी बाह्य परजीवी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी अगर शरीर के अंदर एंटर करता है तो वो उनको किल कर देते हैं। उसके बाद न्यूनता, न्यूनता का मतलब क्या होता है? कमी, कमी हो रही है। और संरक्षण का मतलब है ये एक ऐसा रोग है, एक ऐसी बीमारी है, यानी कि तो अब हमें एड्स का मतलब समझ में आ रहा होगा कि एड्स को सबसे पहले 1981 में एक मानव के अंदर पाया गया, मतलब ये रोग मिला था, पहला पता लगा था। तो वहां पर क्या था कि उसके अंदर इम्यूनिटी की कमी होती जा रही थी। अब इम्यूनिटी कमी हो रही थी, कौन सी वाली इम्यूनिटी? एक जन्मजात होती है और एक एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कमी हो रही थी, यानी कि जो WBCs होती है उनकी संख्या घटती जा रही थी। अच्छा, अगर WBCs ये जो आर्मी है हमारे शरीर के अंदर, अगर वो कम होते चले जाएंगे तो बाहर जो परजीवी हैं, जो पैरासाइट्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो हमारे शरीर के अंदर उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, यानी कि वो बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं। अब जब रोग अगर ज्यादा उत्पन्न हो जाएंगे और उनसे लड़ने की क्षमता जो है वो कम होती चली जा रही है, तो एक स्टेज ऐसी आती है जो रोगी होता है वो एक समय बाद जो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो एड्स का यहाँ तक मुझे लगता है कि एड्स का जो नाम है वो आपको समझ में आ गया हो कि क्या कहना चाह रहा है। एड्स सीधी सीधी बात है, एड्स बीमारी अगर किसी को है तो उसके अंदर इम्यूनिटी की कमी होना प्रारंभ हो जाएगी। उसको मतलब उसको जो है एक स्टेज तक रोका तो जा सकता है, लेकिन उसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, यानी कि उस इम्यूनिटी को वापस हम रिकवर नहीं कर सकते परमानेंट। एड्स जो फैलता है वो कौन से वायरस के द्वारा फैलता है? HIV। HIV की फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा जो है यह रोग फैलता है। और जो HIV है ये क्या है? एक रिट्रो वायरस है। क्या है? रिट्रो। अगर HIV के डायग्राम की बात करें, यानी कि इसका जो चित्र होता है इस टाइप से इसका चित्र माना, ठीक। ये इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल, इसे बोलते हैं हम RNA। क्या है? RNA। और ये इसकी क्या है? प्रोटीन कोड। क्या है? ये प्रोटीन का कोड है, यानी कि कोड है जो इसको, इस जेनेटिक मटेरियल को कवर किए हुए है। आरएनए के साथ साथ इसके अंदर यहाँ पर देख रहे हैं, मैं इसको अलग पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए यहाँ पे E आएगा, मैं नीचे लिख रहा हूँ। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है, और आप जैसे कि आपको पता है कि जहाँ पे ASE शब्द जुड़ जाता है तो उसका मतलब है वो एक एंजाइम है। तो रिवर्स का मतलब होता है कोई प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो रही है। जैसे आपने सेंटर डोग्मा पढ़ा होगा, क्या होता है सेंटर डोग्मा? DNA से RNA, RNA से प्रोटीन। अगर DNA से RNA बनता है तब क्या कहते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो किस प्रोसेस को बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? सेंटर डोग्मा। लेकिन इसमें एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं RNA से यदि DNA बन जाए तो इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हुआ ना, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? वापस हो गया, यानी कि DNA से RNA बनता है, लेकिन अब क्या बन रहा है? RNA से DNA। तो इसके लिए एक एंजाइम होता है, यही एंजाइम जो है इस जो HIV का जो वायरस है इसके अंदर पाया जाता है। तो प्रोसेस समझ में आ गया क्या कर रहा है? जनरली DNA से RNA बनता है,
लेकिन इस एंजाइम की उपस्थिति में आरएनए से डीएनए बन जाता है। अभी तो एग्जाम चल रहा है नीचे। देखिए अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, ये पूरा एक डायग्राम आपको एनसीईआरटी क्या है वो दिखाई दे रहा है साफ साफ। यहाँ पे ये एक नॉर्मल सेल है, ये दिखाई दे रही है, ये एक सामान्य कोशिका है। अब ये जो वायरस है, ये पश्च, यहाँ पे लिखा है पश्च विषाणु, यही है रेट्रोवायरस। क्या नाम है इसका? रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस है। अब जब अभी मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, उसके अंदर क्या है, उसका जेनेटिक मटेरियल था, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या है? आरएनए। और इस आरएनए यानी इस टाइप का एक चित्र था, इसके ऊपर क्या यहाँ पर मैंने ये एंजाइम बताया था कि इस एंजाइम को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि इसके अंदर आरएनए और जो ऊपर का जो कोटिंग थी वो किसकी थी? प्रोटीन की। अब ये यहाँ लिखा है कि विषाणुवीय प्रोटीन आवरण, यानी कि जो वायरल है उसके अंदर क्या प्रोटीन का कोट है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। अब ये क्या है? नॉर्मल सेल को जो है यहाँ पर ये इन्फेक्ट कर रहा है। तो ध्यान रखना, जब ये नॉर्मल सेल को यानी बॉडी के अंदर कैसे भी गया इन्फेक्शन के थ्रू, और उसके बाद यहाँ पे जब ये आया है तो उसके बाद ये जो उसका प्रोटीन का कोट है ये बाहर रह जाएगा। अब कोशिका के अंदर जो इसके जीव द्रव्य है, ये लिखा है साइटोप्लाज्म, हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। केंद्र भी है तो केंद्र प्लाज्म भी होगा, डीएनए भी है। अब यहाँ से जो इसका प्रोटीन कोट है ये वाला, ये बाहर रह जाएगा और ये जो है कोशिका के केंद्र जो कोशाद्रव है उसके अंदर प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे ये लिखा है विषाणुवीय आरएनए कोशिका में प्रवेशित, यानी कि ये अंदर प्रवेश कर चुका। अब ये क्या है? इस समय आरएनए है। क्या है ये? आरएनए। ये आरएनए क्या करेगा? यहाँ पे लिखा है विषाणुवीय डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा उत्पन्न होता है। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसकी उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डीएनए। ये क्या है? डीएनए, ये वाला पोर्शन। अब ये डीएनए क्या करेगा? जो कोशिका है उसके केंद्र के अंदर जाएगा यहाँ, और जाने के बाद उसके डीएनए में समाहित होगा, समावेशित, यानी कि विषाणु डीएनए परपोषी संजीव जीनोम में समाविष्ट हो गया। तो ये इसके अंदर जो है चला गया। अब ये उसके बाद वहां जाने के बाद अपना ऑर्डर देगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो है वायरल कण उत्पन्न होने चाहिए। तो अब ये कौन पहुंचा? डीएनए इसके अंदर पहुंच गया। ये डीएनए यहाँ से इसको ऑर्डर देगा कि भाई हमारे वाले जो जेनेटिक मटेरियल उसको प्रोड्यूस कीजिए। तो यहाँ पर ये फिर से क्या होता है? संक्रमित कोशिका द्वारा उत्पन्न नया वायरल आरएनए, और हिंदी में कह रहे हैं विषाणुवीय आरएनए। तो ये आरएनए यहाँ पे क्या होगा? ठीक है। अब यहां से ये क्या है? डीएनए। अब डीएनए से क्या बना रहा है? ये आरएनए। यहाँ ये आरएनए बन गया। आरएनए के ऊपर क्योंकि ये अपना वहां पे जो एक ऑर्डर दे रहा है, कौन? ये वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है। पहले क्या था? वो आरएनए था। आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए से क्या बन गया? डीएनए। डीएनए कहाँ गया? कोशिका के केंद्रक में, वहां जाके डीएनए के साथ समाविष्ट हो गया। समाविष्ट होने के बाद उसने क्या करा? आरएनए बनाना शुरू कर दिया। आरएनए फैक्ट्री, यानी कि एचआईवी फैक्ट्री इस कोशिका को कहा जा सकता है। अब ये कई सारे आरएनए इस टाइप से बना लेंगे, साथ ही साथ प्रोटीन कोट जो उसको जरूरत है वो भी बन जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा? आप देख सकते हैं कि एक कोशिका के द्वारा जहाँ पर केवल एक ही ये एक एचआईवी वायरस था, अब यहाँ पे तीन एचआईवी वायरस दिखाई दे रहे हैं। तो ये कोशिका किसकी तरह कार्य कर रही है? जैसे एक एचआईवी की फैक्ट्री हो, कई सारे इसमें जो है एचआईवी वायरस बन चुके हैं। अब ये वायरस यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से निकलने के बाद ये क्या करेंगे? मान लीजिए
ये वायरस है HIV का। अब ये HIV वायरस T सेल्स, T लिम्फोसाइट्स होती हैं, T लिम्फोसाइट, उनको जाके इन्फेक्ट करे। अब T लिम्फोसाइट सेल मैंने कल बताया था होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ा था मैंने, WBC जो ल्यूकोसाइट्स थी, ल्यूकोसाइट्स के टाइप बताए थे, उसमें मैंने लिम्फोसाइट्स भी बताया था। और लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, WBC लिम्फोसाइट, ये बताया गया था कल। लिम्फोसाइट दो प्रकार की कोशिका बनाती है, बी सेल्स एंड टी सेल्स। यही टी लिम्फोसाइट्स है और ये बी लिम्फोसाइट्स है। मैंने ये भी बताया था कि जो टी लिम्फोसाइट सेल होती हैं ये बी सेल्स को हेल्प करती हैं कि भाई बी सेल्स एंटीबॉडी, जो इम्यून एंटीबॉडीज हैं उनका निर्माण करो। एंटी, अब वो एंटीबॉडी कौन सी थी, IgA, IgM और IgE। ये एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, स्रावित, मतलब सिक्रीट कौन कर रहा है, ये बी सेल्स कर रहे हैं। लेकिन इसकी हेल्प कौन कर रहा है, टी सेल्स। और ये टी सेल्स क्या है, किसके द्वारा इन्फेक्ट हो रही हैं, अब यहाँ देखिए HIV वायरस के द्वारा टी लिम्फोसाइट सेल्स को इन्फेक्ट किया जा रहा है, जो मदद कर रहा है। तो यानी कि इम्यून सिस्टम क्या होगा, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब ये टी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं ये ब्लड में आ जाती है, और ब्लड में आने के बाद जो दूसरी हमारी WBCs हैं उनको ये इन्फेक्टेड करती हैं, और इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो रोगों से लड़ती हैं कोशिकाएं, उनकी संख्या कम हो जाती है, यानी न्यूनता हो जाती है। न्यूनता मतलब डेफिशिएंसी। और उसके बाद शरीर का जो लड़ने का सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, और एक स्टेज आती है कि जो HIV वायरस है पूरे शरीर में फैलकर उस रोगी, उस व्यक्ति को इतना कमजोर बना देता है कि बहुत सारे जो रोगाणु हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस है और अदर, टाइफाइड है, निमोनिया है, और भी जाके ना आके उस शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला देते हैं, अलग अलग रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिस कारण उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एड्स एक विषाणु है, ये लिखा है, जो मानव में प्रतिरक्षा तंत्र HIV ह्यूमन, ये लिखा है फुल फॉर्म, इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। HIV विषाणु के उस समूह में आता है जिसे रेट्रोवायरस लिखा है, रेट्रोवायरस हिंदी में बोलते हैं इसे पश्च विषाणु, जिनमें RNA जीनोम को ढकने वाला एक आवरण होता है। ठीक, अब इसके बाद जो है इनके सिम्टम्स है, ब्लड उत्पादों के आधान से, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, ठीक है, और दूसरा एक ही शब्द है संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में ये इन्फेक्शन होता है। अभी अपरा क्या होता है, अपरा आपको पता होगा, प्लेसेंटा है ना। प्लेसेंटा से जो एम्ब्रियो है वो एक अम्लीय कैनाल के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक, प्लेसेंटा क्या होता है, यूट्रस के अंदर धंसा होता है। प्लेसेंटा के बाद आती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जो भ्रूण है उसकी नाभि से वो जुड़ता है, और उसके द्वारा ही उसको न्यूट्रिशन यानी पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। किसे, भ्रूण को, किससे, मां से। तो अगर मां को है, मदर HIV पॉजिटिव है, तो बच्चे को भी HIV पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अब आप यहां देखेंगे
जितना प्रोसेस मैंने आपको समझाया है वो यहाँ पर लिखा है कि व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु क्या होते हैं, मैक्रोफेज में प्रवेश करते हैं, जहाँ उसका आरएनए जीनोम, जो आरएनए है जेनेटिक मटेरियल है, वो विलोम या ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की, ये लिखा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब अगर ये आरएनए है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीएनए। कौन से एंजाइम की सहायता से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये आरएनए कन्वर्ट होगा डीएनए में। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और यह विषाणुवीय डीएनए परपोषी कोशिका के डीएनए में समाविष्ट होकर, यानी कि परपोषी कोशिका ये थी यहाँ पे, ठीक, ये इसका डीएनए है, और ये एचआईवी वायरस, इसका वायरस गया किसमें कन्वर्ट हुआ, ये डीएनए में, और ये आरएनए डीएनए में, और डीएनए कहाँ एंटर करा, सामान्य कोशिका जो थी उसके अंदर उसके डीएनए के साथ समाविष्ट हो गया। उसके बाद क्या करेगा, समाविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं का विषाणु कण पैदा करने के निर्देश देता है, यानी इसके बाद फिर आरएनए बहुत सारे बन जाते हैं, तो उसका प्रोटीन कोड बन जाता है। तो मैक्रोफेजेस, ये लिखा बृहद भक्षकाणु, ये कौन से होते हैं, मैक्रोफेजेस। मैक्रो का मतलब होता है बड़े, ठीक है, और फेजेस ये कौन होते हैं, ये वो कोशिका होती हैं जहां पर इंफेक्शन होता है, तो ये उन विषाणुओं को खा जाती हैं। तो भक्षण का मतलब क्या होता है, खा जाना। जैसे कीट भक्षी पौधे आपने सुना होगा, कीट भक्षी पौधे होते हैं, नेपेंथिस, ड्रोसेरा, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कीटों को खाते हैं, तो भक्षण करते हैं कीटों को। तो यहाँ पे भी वो शब्द आया है मैक्रोफाज, तो यहाँ पे फैज का मतलब है, यहाँ पे भक्षण से मतलब है, यानी कि बड़ी बड़ी वो कोशिकाएं, वो बड़ी बड़ी कोशिकाएं जो रोगों को जो पैदा करते हैं, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया या अन्य कोई एंटीजन है, तो उसको ये क्या कहते हैं, खा जाते हैं, और खाने के बाद उनको किल कर देते हैं। यहाँ पर यही बात चल रही है कि बृहद भक्षाणु कण विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं, और इस तरह एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करता है। इसके साथ ही एचआईवी की टी सेल्स, अभी बताया था टी लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे हिंदी में लिखा है टी लसीकाणुओं, तो इन्हें लसीकाणुओं को बोलते हैं लिम्फोसाइट कोशिका। अभी बताया था टी लसीकाणु, तो ये टी लिम्फोसाइट सेल्स है, जो टी लिम्फोसाइट है उप समुच्चय है जिसके बारे में ऊपर प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ चुके हैं। क्या करते हैं, ये टी लिम्फोसाइट सेल के अंदर घुस जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, फिर वहां रेप्लिकेशन करते हैं और संतति, रेप्लिकेशन बताया मैंने, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। डीएनए से अगर आरएनए बनना है तो ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से अगर डीएनए बनना है तो रेप्लिकेशन। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिकृति कॉपियां बनाएंगे और प्रोजेनी विषाणु पैदा करते हैं, यानी संतति विषाणु को पैदा करते हैं। ये रहे संतति विषाणु, एक से कितने बन गए, 3, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। फिर ये रुधिर में छोड़े जाते हैं, दूसरे सहायक टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं, हमला करते हैं, और उसके बाद ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है, जिससे रोगी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिस कारणवश रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये बाकी आप जो है इसमें लिखवाना है थ्योरेटिकल। एड्स टॉपिक में जितना ज़्यादा मुझे लगता है बुक्स में भी मेन है आपका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्योंकि आप लोअर क्लासेस से बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो उसके नोट्स बनवाएं, नहीं बनवाएंगे इसके बाद अगला कैंसर वाला टॉपिक पढ़ें। नोट्स एक बार नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे, बोलिए। या चलिए लिखिए आप इसके लिख
एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह एचआईवी के द्वारा फैलता है। इस रोग में रोगी का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमजोर हो जाता है। जिस कारण रोगी की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है। कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एड्स जो है वो होता है? नंबर 1, यहाँ पे यदि गर्भवती महिला एचआईवी पॉजिटिव है तब भ्रूण भी एचआईवी पॉजिटिव सबका सबका नंबर 2, संक्रमित रोगी से रक्त का आदान प्रदान। नशीले पदार्थों को
आदान प्रदान करके करने से। यहाँ पे सुई द्वारा कर लेंगे, सुई द्वारा जैसे इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं ना, कि जो नशे का सेवन करते हैं तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सुई में उस नशे के पदार्थ को जो है इंजेक्ट करते हैं और ले लिया, और उसके बाद दोनों ही जो लोग हैं वो एक ही सिरिंज का प्रयोग करके आदान प्रदान करते हैं कि भाई इधर को जो है एक ने इंजेक्शन को भरा पूरा, उसने लगा दिया, वो डोज ले ली, फिर ऐसे ही नशे की जो डोज है वो एक दूसरे व्यक्ति ने भी साथ ले लिया। अब उनमें से कौन संक्रमित है तो वो इन्फेक्शन ऐसे फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या तक समझ में आया? आगे बढ़े हम आगे। ये तो थे कारण, अब इसकी प्रक्रिया पढ़ लेंगे। HIV संक्रमण इसमें नंबर 1 पे लिखेंगे आप। मानव शरीर में पहुंचकर सेल्स को कोशिका के साइटोप्लाज्म ठीक है, तो जेनेटिक अणु क्या होता है, या जेनेटिक मॉलिक्यूल कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रवेश। नंबर 2 साइटोप्लाज्म में RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम